प्रिपरेशन रूटीन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप लोगों के यहाँ पे सामने डिप्लोमा फर्स्ट ईयर अप्लाइड मैथ फर्स्ट और यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है? समांतर श्रेणी। तो जैसा कि आपको हम पिछले क्लास में जो हमारा फर्स्ट क्लास हुआ था वहाँ पे, इसमें हमने क्या डिस्कशन किए थे यहाँ पे? जो पिछला क्लास था हमारा उसमें हम लोग डिस्कशन किए थे आपका जो भी टाइम टेबल था, ठीक है? जो भी आपका बीटीयू का जो टाइम टेबल था इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर चुके हैं और जान चुके हैं कि हमारा जो है 28 तारीख से पेपर यहाँ पे 28 दिसंबर से शुरू होने वाला है, ठीक है? तो अगर आप लोग नहीं देखें जाइए उसको देखिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है? देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, ये आपका क्या होता है अप्लाइड मैथ फर्स्ट जो आपका होता है उसमें का ये फर्स्ट चैप्टर आपका इसमें होता है और फर्स्ट चैप्टर होने के साथ-साथ में आपको हम बता दें कि यहाँ पे क्या होता है कि खंड वाइज होता है। जैसा कि देखिए अगर नीचे देखें यहाँ पे देखिए, ये आपका जो यहाँ पे दिया गया है, ये इसमें किसका है? ये खंड फर्स्ट का है। आपको टोटल कितना पढ़ना है? ये यहाँ पे अगर बात करें तो ये खंड फर्स्ट का ये पार्ट होता है जिसमें आपको समांतर श्रेणी, गुरुत्व श्रेणी, ठीक है? और इसमें कौन-कौन से चैप्टर आते हैं? समांतर, गुरुत्व और द्विपद सिद्धांत और सारणिक। ये 4 चैप्टर जो आपके आते हैं, ये किसमें आते हैं? तो ये आपके खंड फर्स्ट का ये आपका यहाँ पे पार्ट होता है खंड फर्स्ट का, ठीक है? खंड फर्स्ट का ये पार्ट होता है और इसी तरह से हमको कितना खंड पढ़ना है? टोटल खंड 5 पढ़ना है और मतलब खंड 2 में, 3 में, 4 में और 5 ये आपका पढ़ना है। तो इसमें खंड फर्स्ट में हमारे 4 चैप्टर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4 चैप्टर हैं समांतर, गुरुत्व और द्विपद सिद्धांत और उसके बाद से सारणिक। ये इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर्स आपके 4 चैप्टर खंड फर्स्ट के होते हैं, सेकंड के भी होते हैं। तो हम कल वाली क्लास में आपको इसका डिस्कशन यहाँ पे सिलेबस के बारे में पूरी तरीके से डिस्कशन कराएंगे। आज हम समांतर श्रेणी से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और यहाँ पे फार्मूले को देखेंगे, ठीक है? वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। कल से हम अच्छे तरीके से आपको क्लास यहाँ पे लेंगे और पूरी मैथ जितनी भी होती है, मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सारे को हम कंप्लीट यहाँ पे कराएंगे, ठीक है? मैथ और फिजिक्स का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाएगा, हर चैप्टर का, हर टॉपिक का, इंपॉर्टेंट टॉपिक का। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो ये आपका दूसरा हो गया, इसके बाद से ये तीसरा, चौथा, ये पांचवा आपका खंड इस तरह से। तो कल हम आपको जो है दूसरे खंड का भी, तीसरे खंड का, चौथे या पांचवें सबका यहाँ पे आपको सिलेबस का डिस्कशन कर देंगे, ठीक है? तो चलिए अब यहाँ पे समांतर श्रेणी से जुड़ी कुछ फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? तो देखिए हमारा क्या चैप्टर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है आपका समांतर श्रेणी, ठीक है? अब देखिए समांतर श्रेणी में यहाँ पे क्या हम सबसे पहले तो इसमें कुछ चैप्टर्स होता है जिसमें अगर आप देखें ध्यान से यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट में आपको जैसे कि सीक्वेंस क्या होता है, फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है? सीरीज क्या होता है, तो इस तरह से काफी ज्यादा यहाँ पे आपके होते हैं और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस तरह से लिया जाता है जिसमें कॉमन डिफरेंस कैसे लिया जाता है, ठीक है? तो इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे देखेंगे कि आपका किस तरह से ये फॉर्मूला होता है, ठीक है? अब देखिए जैसे क्वेश्चन हमको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे और कल वाले क्लास में जैसे कि आपको बताएं तो पूरा के आपका जो है कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चन हम यहाँ पे डिटेल में सिलेबस बताने के बाद से क्लास को हम देखेंगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, ये कह रहा है कि जैसे श्रेणी है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये है श्रेणी 3x 5x 7x का nवां पद ज्ञात करिए, ठीक है? ये आपको क्या कह रहा है nवां पद ज्ञात करिए। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ये आपको डिप्लोमा किसमें पूछा है? आपको डिप्लोमा 2011 में ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, ठीक है? तो इसको यहाँ पे ध्यान देंगे। तो आपको श्रेणी इस तरह से देगा 3x 5 7x। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए ध्यान से यहाँ पे देखेंगे सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपका यहाँ पे जो है यहाँ पे दिया गया है इसको देखेंगे तो आपको श्रेणी क्या दिया गया है यहाँ पे एक बार और लिख देंगे 3x 5x और 7x, ठीक है? उसके बाद से यहाँ पे आपको इस तरह दिया गया और इस समांतर श्रेणी में आपको सबसे पहले क्या कर आपको nवां पद कर रहा है। अब इस nवां पद के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है? फॉर्मूला इधर हम किनारे लिख देंगे, कल हम आपको डिटेल में पूरे फॉर्मूले को भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है? आज कुछ क्वेश्चन के माध्यम से फॉर्मूला और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है nवां पद निकालने के लिए, इसको होता है tn। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है? ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है, ये होता है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है? अब देखिए ये जो a होता है ये आपका क्या होता है? ये होता है प्रथम पद, ठीक है? इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है? प्रथम पद ये होता है,
ठीक है। ये आपको यहाँ पे जो n होता है यही आपको यहाँ पे nवां पद जो है निकालना रहता है, ठीक है। इसे Tn निकालेंगे, n कितना पद आपको दिया गया है इसको लेकर यहाँ पे देखते हैं। और ये जो D होता है ये क्या होता है आपका, ये जो D होता है इसको बोलते हैं सार्वधांतर कॉमन डिफरेंस, ठीक है, सार्वधांतर, ठीक है। ये होता है सार्वधांतर, इसको बोलते हैं सार्व अंतर होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे मिटा देते हैं। ये होता है आपका सार्व अंतर, ठीक है, ये सार्व अंतर होता है, ठीक है। अब इसको इसके हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे ए ले लीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या लेंगे यहाँ पे, मैं थोड़ा सा कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले अगर आप लेंगे यहाँ पे तो क्या लेंगे यहाँ पे आप ले लेंगे ए, ठीक है। यहाँ पे ले लेंगे ए क्या है आपका 3x है, ये 3x है, ठीक है। और जो डी होता है, डी क्या होता है, इस संख्या में से इसको हटाया जाता है, ये आपको डी निकलता है। जैसे मान लीजिए आपको डी बताना सर्वांतर, ठीक है। इसको ये यहाँ पे आपको ए क्या होता है, ये प्रथम पद यहाँ पे होता है, सर्वांतर डी होता है। और डी कैसे निकाला जाता है, ये होता है 5x माइनस कर देंगे 3x, मतलब इसमें से इसको हटा देंगे, ये कितना आ जाएगा 2x, यानी कि डी आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x, ठीक है। आप ऐसे देखते रहिए, ठीक है। कल से हम और भी डिटेल में यहाँ पे क्लास लेंगे, ठीक है। अगर आप इस क्लास देख रहे हैं जितने लोग भी, आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए 3-4-5 क्लास देखिए। अगर आपको क्लास अच्छा लगे, जरूर आपको अच्छा लगेगा, इतना हम कंफर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डी इक्वल टू 2x आपको यहाँ पे देखने को मिल गया, ठीक है। और ए आप कितना निकल के आया यहाँ पे 3x, जो कि आपको यहाँ पे प्रथम पद ये होता है, ठीक है। अब ये हो गया। अब आपको क्या ज्ञात करना, एनवां पद, ठीक है, एनवां पद जो कि कह रहा है एनवां पद, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है फार्मूला, आपको होता है टी एन इक्वल टू कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब इस फॉर्मूले पर हम क्या करेंगे, इसको इन सारे को हम यहाँ पे रख देंगे और यहाँ से हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपको यहाँ पे हो जाएगा टी एन इज इक्वल टू देखिए थोड़ा सा कलर को यहाँ मिसमैच दिखाई दे रहा है। टी एन इज इक्वल टू ए कितना है आपको 3x, ये है आपका 3x, सॉरी कलर थोड़ा मिसमैच हो रहा है, ठीक है। हम इसी कलर को लेकर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ये कितना है, आपको टी एन निकालना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए 3x और प्लस यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2x, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेंगे आपको 2x, ठीक है। यहाँ पे समझ गए, अब 2x हो गया। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा टी एन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x और प्लस इसका इसमें आप जो गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा 2nx, ठीक है, और माइनस 2x ये होगा। इसका गुणा इसमें करेंगे n में और इसका गुणा इसमें -1 में करेंगे, तो ये तो प्लस में यहाँ आएगा और ये प्लस माइनस आपको क्या हो जाएगा, प्लस देगा, प्लस माइनस माइनस देगा। देखिए प्लस का गुणा अगर माइनस में करते हैं तो ये माइनस देता है, माइनस का गुणा अगर प्लस में करते हैं तो भी माइनस देता है, प्लस का गुणा अगर प्लस में करते हैं तो ये क्या देता है प्लस, माइनस का गुणा अगर माइनस में करते हैं तो क्या देता है प्लस देता है। तो ये आपको साइन आना चाहिए, ठीक है, तब आप इस तरह के फैक्टर को जल्दी से समझ के और विद साइन आप कर सकते हैं, मतलब साइन आपको छूटेगा नहीं। जैसे देखिए इसको जो ब्रैकेट खोलते हैं तो ये प्लस इसमें गुणा होता है, तो यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस क्या देगा प्लस प्लस, आप देखिए प्लस और प्लस यहाँ पे क्या देता है गुणा, प्लस देता है, ठीक है। और प्लस और माइनस का गुणा, प्लस और माइनस का गुणा क्या देता है, माइनस देता है, ठीक है। तो साइन आपको यहाँ पे आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करेंगे और सही सही सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान यहाँ पे देना है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे जो है अगला स्टेप हम यहाँ पे देखेंगे, अगला स्टेप हमारा क्या होने वाला है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हो गया। अब इस चीज को हम यहाँ पे टी एन ये हो जाएगा, और देखिए ये 2x और ये 3x है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x, और फिर कितना हो जाएगा 2nx, ठीक है। और फिर यहाँ पे टी एन क्या हो जाएगा, अब देखिए इसमें से x अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2n, ये होगा 1 प्लस 2n यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये फाइनल आपका यहाँ पे निकल जाएगा एनवां पद, ठीक है। ये होता है आपको एनवां पद, ठीक है। तो इस तरह से आपको फार्मूले यूज करते हैं, और कल हम और भी सारे इसके फार्मूले और जितने भी सब सारे टॉपिक्स होंगे उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आपको पूरा उम्मीद है कि आपको इस तरह क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। और भी सारे हम क्वेश्चन देखेंगे, आप चैनल पर बने रहिए, ठीक है। तो ये आपको टी एन यहाँ पे हो गया, टी एन कितना एन, देखिए ये हमने ये इसको x कॉमन है, क्योंकि इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x को दोनों कॉमन ले लिया, कॉमन लिए तो यहाँ पे बचेगा 1 और ये आपको 2n, तो 1 प्लस 2n ये आपको बचेगा। अब फिर इसको गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पे x प्लस 1 प्लस 2n बचा ना, इसको गुणा करेंगे तो x प्लस 2nx ये मिलेगा, यही मिलेगा, ठीक है। तो सेम आपको यहाँ पे आपको मतलब पूरा समझ में कि आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, आपको कैसा लगा जरूर आप यहाँ कमेंट कर बताएंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपको कैसा लगा। ठीक है, अब चलेंगे हम अगला क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पे आपको ये सेकंड क्वेश्चन है और सेम वैसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, उसमें भी आपको nवां पद जो है बताना था और इसमें भी nवां पद, बशर्ते क्या था वहाँ पे nवां पद का था, यहाँ पे 10वां पद का आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। आप देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करना है, और फॉर्मूला हमारा कौन सा यूज होने वाला है, जो कि अभी हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज किए थे। ठीक है, Tn, ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू ये d। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसको ध्यान से यहाँ पे देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए जैसा कि आपको पहले ही बताए थे कि प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद आपको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से, और a इसमें कितना है -1/2। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद से सार्वांतर, ठीक है, सार्वांतर, 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 ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल d से। ठीक है, और ये क्या होता है, इसमें से इसको इसमें घटाते हैं, यानी कि 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस का गुणा अगर माइनस में करते हैं तो क्या निकलता है, प्लस, प्लस निकलता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 और फिर प्लस 1/2। अब देखिए 1/2 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आधा, और ये कितना है, आधा, आधा और आधा मिलकर कितना हो जाएगा, पूरा 1 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 का मतलब जैसे मान लीजिए 1 है, ये एक सर्कल है। ठीक है, तो इसका अगर इस तरह से करें तो ये आपका 1/2 है और ये आपका 1/2 है। ठीक है, मतलब आप क्षेत्रफल में ये मतलब इसका आधा कितना हो जाएगा, आधा, आधा को हम 1/2 से दिखाते हैं, इस आधे को 1/2, दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, एक सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट यहाँ पे करते हैं। ठीक है, और साइन का गुणा आप देख पा रहे हैं, माइनस का गुणा माइनस में प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो डी निकल के आया, मतलब यहाँ पे अगर ध्यान से डी कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1, ये आपका डी आ गया 1। ठीक है, अब आपको ए निकल गया, डी निकल गया, और देखिए 10वां पद कर रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या nवां, मतलब n बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हम कर देते हैं, n बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपको 10, n बराबर हो जाएगा 10। अब देखिए 10वां पद अगर आप निकालना है, 10वां पद वही फार्मूला लगाएंगे, तो करेंगे T10, T10 जब करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी। यही फार्मूला हम सेम यहाँ पे करने वाले हैं, T10 है। अब देखिए इसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, देखिए तो T10 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपको T10। ठीक है, और बराबर ए, देखिए ए कितना है, माइनस का 1/2। ठीक है, ए और प्लस एन, एन कितना है यहाँ पे 10, 10 है, यहाँ पे एन बराबर 10 दिया गया, तो 10 माइनस 1 इंटू कितना है डी, डी है आपका 1। ठीक है, अब यहाँ से निकल गया। अब देखिए यहाँ से हम जो है करेंगे, ये आपका T10, T10 बराबर ए कितना है, -1/2। ठीक है, और प्लस यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 9, ये 9 इंटू 1 है, तो इसको कर देंगे डायरेक्ट यहाँ पे 9, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए T10 बराबर ये कितना, इसको गुणा करेंगे तो -1 प्लस का ये 18/2, ये करेंगे 18/2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये -1 है, ये प्लस का 18, यानी कि -1 और प्लस 18 करेंगे, मतलब ये टोटल कितना निकल गया, ये 17 निकल गया। ठीक है, 17, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, T10 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 17/2। ठीक है, और 17/2 को आप क्या लिख सकते हैं, ये लिखेंगे 8 सही 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे T10 का जो आपका मान हो जाएगा 8 सही 1/2, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 8 सही 1/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे था, और इस तरह के क्वेश्चन को हम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है देखेंगे। आज हमारा फर्स्ट क्लास था, तो अभी ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा हम आपको खंड ए के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किए। आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है, दो क्वेश्चन आपको बताएं, समझाने का तरीका कैसा लग रहा है, कमेंट के माध्यम से जरूर आप यहाँ बताइए। क्वेश्चन एक दो नहीं रहे, कम से कम 15-20 क्वेश्चन इस तरह से हम क्वेश्चन एक क्लास में लेने की कोशिश करेंगे। मिनिमम तो 10 क्वेश्चन तो हम सोचेंगे, 10 क्वेश्चन मिनिमम एक क्लास में लिया जाए, ताकि हम जो है कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन हम यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होते हैं उसको सॉल्व कर ले यहाँ पे विद आपके कॉन्सेप्ट। ठीक है, विद कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी सब क्वेश्चन हटा के आपको 500 से 1000 के करीब हम कर ले तो काफी ज्यादा बेहतर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन कैसा लगा जरूर आप यहाँ पे कमेंट करके बताएं, और ये इस तरह के क्वेश्चन आप कितने सॉल्व किए हैं इसको भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा यहाँ पे क्लास था, उम्मीद करते आपको क्लास अच्छा लगेगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा।
ठीक है। और कल वाली क्लास में हम डिटेल में आपको यहाँ बताने वाले आपके सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फिजिक्स का भी क्लास यहाँ पे देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।